सार संग्रह के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी। तो आज के एक न्यूज आया हुआ है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह कैबिनेट के स्तर पर अप्रूव कर दिया गया है और कल के लोकसभा और राज्यसभा से इसे पारित कर दिया गया है। तो यह न्यूज बहुत ही चर्चा है, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस न्यूज के लिए आप सभी इसे अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने जा रहा है उस एग्जाम के लिए इस न्यूज का बहुत ही महत्वपूर्ण वेट है। तो इसलिए हम बात करने जा रहे हैं बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह चर्चा में क्यों है और यह न्यूज बहुत ही चर्चा में रहा है, और क्योंकि संसद में इसे पास किया गया है और इस बिल के लिए जो पास किया गया है, तो यह महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इस बिल को पास किया गया है और इसका शुभारंभ किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है और बाल विकास मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ क्यों किया गया है और यह चर्चा में क्यों है। तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, अभी आपसे पूछा जाए कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो भारत के अन्नपूर्णा देवी हैं। उन्हीं के द्वारा बाल विकास मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है। और कहाँ किया गया है बच्चों? तो यह न्यू दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और यह बाल विवाह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसी मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य के हम बारे में बात करें तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना है और बच्चों को सुरक्षित और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और देश को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है। वहीं हम बात करें कि बाल विवाह क्या होता है, तो बाल विवाह जिसकी उम्र 18 साल से कम की है, उस बच्ची हो या लड़के हो, वह बाल विवाह के अंतर्गत अगर शादी कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं। जैसे हम बात करें बाल विवाह के बारे में, ठीक है बच्चों, बाल विवाह के बारे में, तो इसमें दो तरह के बच्चे पाए जाते हैं। एक तो पहला है लड़कियां, ठीक है, और दूसरे हैं लड़के। तो इनके शादी की उम्र क्या निर्धारित किया गया है बच्चों? तो शादी के उम्र के निर्धारण के आधार पर ही यह बाल विवाह निर्धारित किया गया है। तो पहले के जो नियम कानून था, तो लड़कियों की शादी पहले कितने उम्र में किया जाता था? तो पहले यह 14 वर्ष के उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वहीं लड़कों की शादी कितने वर्ष के उम्र में किया जाता था? तो लड़कों की शादी यह 18 वर्ष के उम्र में लड़कों की शादी कर दिया जाता था। तो यह पहले के नियम के अनुसार यह चल रहा था। परंतु 1978 ईस्वी में एक अधिनियम लाया गया और उसमें बाल विवाह की उम्र का निर्धारण किया गया। तो 1978 ईस्वी में जो 14 वर्ष लड़कियों के लिए उम्र निर्धारित किया गया था, उसको बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया बच्चों? तो उसे 18 वर्ष कर दिया गया। और जो लड़के की उम्र जो निर्धारित किया गया था, तो जो 18 साल था, तो इनकी उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। ठीक है, और इसी आधार पर, उम्र के आधार पर ही बाल विवाह को निर्धारित किया जाता है। अगर कोई बच्ची 18 साल की उम्र को
क्रॉस कर गई है तो वह बाल विवाह के अंतर्गत नहीं आएगी। और अपनी स्वच्छता से अगर किसी से शादी करती है तो बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। परंतु जो किसी भी बच्ची की उम्र 18 साल से कम का है तो वह बच्ची बाल विवाह के अंतर्गत आती है। और बाल विवाह बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि भारत की सामाजिक स्थिति में जो भी परिवार रह रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वह अपने बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको अच्छा से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इन्हीं कारणों से अपने बच्चियों की शादी पहले ही कर देते हैं। तो इसलिए भारत में बाल विवाह का दर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत किया गया है। वहीं हम बात करें तो इस अभियान यह किससे प्रेरित है? तो यह अभियान बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यह अभियान चलाया गया था। और यह किसके द्वारा चलाया गया है बच्चों? तो यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो यह हरियाणा राज्य से इसकी शुरुआत किया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान इतना सफल हुआ है कि इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत किया है। आइए आपसे मैं पूछूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यह कब शुरू किया गया है? तो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान का शुरुआत कब किया गया है बच्चों? तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी में 22 जनवरी 2015 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान इतना सफल हुआ है कि आप कहीं भी सफ़र कर रहे हैं तो 4 चक्के की गाड़ी अगर गुजर रही है तो उसके पीछे लिखा हुआ रहता है या स्लोगन लिखा रहता है और आम पब्लिकों को जागरूक किया गया है। तो इसी प्रेरणा से लेकर भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो इस अभियान के तहत 130 जिलों में इस अभियान की शुरुआत किया जाएगा। इस अभियान की क्या किया जाएगा बच्चों? तो इसकी शुरुआत अभी किया जा रहा है। यह 130 जिलों को यह अभियान शुरुआत किया जा रहा है। यह अभियान अगर ये सफल रहा तो पूरे भारत में इसे लागू किया जाएगा और 130 जिलों की आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसकी शुरुआत कर दिया गया है। तो इसके मुख्य बिंदु यह है। और वहीं हम बात करें तो यह अभियान मुख्य तौर पर चलाया जाएगा। और बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता के कारण इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि बालिकाओं के प्रति समाज के व्यवहार और सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और इसी अभियान से प्रेरित होकर इस अभियान की शुरुआत किया गया है। और बाल विवाह न केवल एक अपराध है बल्कि यह मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। बाल अपराध एक अपराध है परंतु यह मानव अधिकारों का उल्लंघन भी है। इसी मद्देनजर रखते हुए भारत में इस अभियान की शुरुआत किया गया है। जो आपको इससे
प्रोत्साहित होकर आपके आसपास में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं तो इस अभियान के बारे में आम पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे महिलाओं और बच्चियों में अवेयरनेस जगेगा और वे अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेवार हो सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी अनावरण किया गया है। क्या किया गया है? तो एक पोर्टल का अनावरण किया गया है जिसका क्या नाम रखा गया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का अनावरण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत किया गया है। और इस पोर्टल के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से हम आम पब्लिक तक अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। और किसी भी तरह की पब्लिक की कोई समस्या होगी तो इस पोर्टल पर सरकार को सूचित कर सकती है। तो यह एक सूचना के माध्यम के लिए भारत सरकार के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का अनावरण किया गया है, या लॉन्च किया गया है, या शुभारंभ किया गया है। वहीं हम बात करें तो इस प्लेटफॉर्म के कैसी होगी? तो इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम पब्लिक को जागरूक करना है, अवेयरनेस देना है कि अगर आपके समाज में बाल विवाह हो रहा है तो इसे रोकने की कोशिश करें। उनकी आर्थिक स्थिति, उन परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में आप लोग सहयोग करेंगे, तभी ही यह बाल विवाह की संख्या रोकी जा सकती है। और दूसरा उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोका जाए। और इसको कैसे रोकेंगे? तो हम सामाजिक कार्यों और आम पब्लिक को जागरूक करके इस बाल विवाह को रोका जा सकता है। तो इन सारे घटनाओं को लेकर यह डेवलप्ड किया गया है और इसको विकसित किया गया है। जो आपके समाज में बाल विवाह की संख्याएं बढ़ती जा रही है, तो इसी मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं एक कानूनी प्रावधान क्या है। आपने तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख बिंदु के बारे में जान गए हैं और इसके कौन सा पोर्टल का अनावरण किया गया है या शुभारंभ किया गया है, इसके बारे में मैं चर्चा कर दिया है। अब बात करते हैं कानूनी प्रावधान के बारे में। तो कानूनी प्रावधान के अनुसार हम बात करें तो भारत की आज़ादी से पहले 1929 ईस्वी में हरबिलास सरदा, एक महिला थी, हरबिलास सरदा ने बाल विवाह रोकथाम हेतु एक बिल पारित किया था। और कहाँ किया था बच्चों? तो यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में यह बिल इन्होंने पारित किया था। और यह बात आज़ादी से पहले की बात है। और उसी बिल को उन्होंने अपनी प्राथमिक उद्देश्यों के लिए, क्योंकि उस समय बाल विवाह अधिक होती थी और क्या होता था कि बच्चियों की अनाथ होने की भी संख्या बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि बाल विवाह उम्र में अधिक शादी तो हो रही थी, परंतु इन केस किसी कारणवश उनके हस्बैंड की मौत हो जाती थी तो अधिकांश बच्चियां विधवा हो जाती थी। तो उस समय विधवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। इसी मद्देनजर रखते हुए हरबिलास सरदा ने इस बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसे पारित किया था। ठीक, और इसी मद्देनजर रखते हुए विधवा विवाह समाज में अनुमति नहीं देता है। जो हमारे समाज है वह विधवा विवाह के लिए अनुमति नहीं देता है और यह कहता है कि जो भी महिलाएं या बच्चियां हमारी विधवा हो गई है वह आजीवन विधवा ही रहें और शादी एक दूसरे मर्द के साथ नहीं कर सकती हैं। तो यह भारतीय समाज में एक कुरीति के रूप में यह दिखाई दे रहा था। तो इन्हीं को रोकने के लिए सरदा जी ने बाल विवाह रोकथाम अधिनियम इसे कहा जाता है। और इसी अधिनियम को आगे चलकर सरदा अधिनियम एक्ट कहा गया। सरदा अधिनियम पूछा जाए
तो यही बाल विधवा विवाह रोकने के लिए ये जो बिल लाया गया था, उन्हीं के नाम पर यह शारदा अधिनियम एक्ट लाया गया और इस नाम से जाना गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत बाल विवाह के न्यूनतम आयु को तय किया गया। ठीक है, तो इस एक्ट के अनुसार बच्चियों की शादी की उम्र कितनी थी? लड़कियों की उम्र 14 वर्ष था शारदा एक्ट के अनुसार। ठीक है, परंतु अब 1978 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया, तो इसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल था। परंतु यह आगे के हम प्रावधानों के बारे में जब बात करें तो 1978 ईस्वी में इनकी उम्र की संख्या बढ़ा दिया गया और लड़के की उम्र 21 साल कर दिया गया और लड़की की उम्र 18 साल कर दिया। तो इसके पहले कितने उम्र था? तो 14 वर्ष था लड़कियों की, और लड़के की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या वर्ष कितना था? तो यह 18 वर्ष था। तो इन एजों को बढ़ाए जाने के कारण हम बाल विवाह की संख्या को रोक सकते हैं और उनको शिक्षित करने के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने यह अभियान शुरू किया है, क्योंकि असम में एक रिपोर्ट आया हुआ था कि असम में बाल विवाह दर की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि असम में कि वहाँ की आम पब्लिक की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वह अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दे पाते हैं, और शिक्षा जब नहीं दे पाएंगे तो वह अशिक्षित रहेगी और उनकी कम उम्र में ही भारतीय समाज के अनुसार उनकी शादी कर दी जाती है। तो इनके क्या होता है? तो बाल विवाह का दर असम में अभी सबसे अधिक चल रहा है। तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना लाया गया था, जो बच्चियों को प्रत्येक साल कुछ रुपये प्रदान किए जा रहे थे। तो हम बात करें तो यह उम्र इतना निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं 2006 में। तो 2006 में 1929 के अधिनियम और उसके बाद के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया। इन सारे अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पारित किया गया लोकसभा से और आम पब्लिक के लिए इसे लागू कर दिया गया। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि बाल विवाह की रोकथाम किया जाए और बाल विवाह में शामिल बच्चियों की सुरक्षा किया जाए, कि जो बाल विवाह को हम रोक सकते हैं और जो बच्चियां इसमें शामिल हैं उनकी सुरक्षा की गारंटी दिया जाए, जिससे वह आगे कुछ गलत कदम न उठा पाएं। और अपराधियों पर मुकदमा चलाना, और जो भी अपराधी व्यक्ति हैं बाल विवाह के अंतर्गत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत इसका यह मुख्य उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, तो यह आप इस भारत अभियान के बारे में आपको मैं इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा कर दिया है। और यह टॉपिक ऐसा है जो हमारे आसपास में और समाज में बाल विवाह दर इतनी बढ़ती जा रही है, इसी को रोकने के लिए भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। तो आप भी अपने समाज में और आस पड़ोस में जहाँ भी रहते हैं, अगर कोई बच्चियाँ और उनके माता पिता के द्वारा बाल विवाह किया जा रहा है तो उसे रोकिए, उसे प्रोत्साहित करिए और अपने समाज में अवेयरनेस जारी करिए। इससे क्या होगा कि दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कम किया जा सकता है और अपने बच्चियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इसे शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।